है ना। टुडेज टॉपिक इज सम और डिफरेंस फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। क्या देखने वाले हैं बेटा अपन आज? सम और डिफरेंस फॉर्मूला फॉर inverse trigonometrical functions. Sum or difference formula for inverse trigonometrical function. Is it clear to both of you? क्या देखने वाले हैं अपन आज? Sum or difference formula for inverse trigonometrical functions. इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो एकदम प्रॉपर वे में देखो आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला ना अपन एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? तो आपने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना, वहां पे आपने इसको देखा होगा, याद होगा आप लोगों को, tan a plus b, am I right? tan a plus b क्या होता है बेटा? tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b, got it? and tan a minus b क्या होता है? tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b। उसी पे बेस्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में भी दो फॉर्मूला होता है। वो होता है, फर्स्ट वन इज tan inverse x प्लस tan inverse y। क्या होगा बताओ? ये हो जाता है tan inverse x plus y upon 1 minus x। Clear to both of you? And the second one is tan inverse x minus of tan inverse y equals to tan inverse x minus y upon 1 plus xy। Is it clear to both of you? ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है, लेकिन मेन दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द डोमेन एंड रेंज कंडीशन x एंड y की वैल्यू के अकॉर्डिंग इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, बट मैं अभी सिंपली फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, रिस्ट्रिक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो देखते हैं अपन कैसे ये यूज करेंगे। तो मैं इसका पहले प्रूफ दे देता हूँ, एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ एक का, रिमेनिंग का आप कर लेना, है ना। और फिर आगे अपन इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। पहले एक बार देख लो क्या है ये, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, and tan inverse x minus of tan inverse y equals to tan inverse x minus y upon 1 plus xy। Is it clear to both of you? ये समझ में आया? Yes, sir. गुड गुड। अब अपन प्रूफ देखते हैं, प्रूफ क्या आएगा। फर्स्ट वन, अपन ने सपोज कर लिया कि लेट tan inverse x equals to a and tan inverse y equal to b। क्लियर है? मुझे बताओ, अगर tan इनवर्स x की वैल्यू a है और tan इनवर्स y की वैल्यू b है, तो अपन बोल सकते हैं therefore tan a equal to x and tan b equal to y। Is it clear to both of you? ऐसा बोल सकते हो आप। अब देखो अपन क्या जानते हैं, यहाँ पे बोलते हैं as we know that, as we know that। जैसा कि मैंने बताया है अभी, क्या अपन ये फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं? क्या इसके बारे में अपने को ऑलरेडी पता है? क्या tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a into tan b। am I right? Is it clear to both of you? ऐसा अपन ने पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा Yes, है। sir. ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक फॉर्मूला है। तो मुझे बताओ आप लोग कि tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा? बोलो। दोनों tan a की वैल्यू आपने x बोला है, tan b आपका y है, 1 minus x। x पर। क्लियर? कवल और डिवल हूं मैं तुम्हें? हेलो? यस सर। ओके ओके, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan inverse
tan इनवर्स, जब tan को आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई X अपॉन plus Y. 1 1 माइनस minus एक्स। X और Y. आप देखो, ऑब्जर्व करो, आपने a और b किसको सपोज किया था, देखो वहां पे ऊपर X and Y. tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को, है ना। Yes, sir. a क्या था अपना, tan इनवर्स Tan x inverse X. प्लस tan Tan इनवर्स inverse Y. y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ, है ना। प्रूफ हो गया, No, sir. ये समझ में Yes, आया। sir. Yes. सिंपल है इसका एक्सप्लेनेशन, जैसा कि बोर्ड पे तुम्हें दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आपको इजीली आपने प्रूफ कर लिया क्या। सिमिलरली देखो, सेकंड फॉर्मूला अगर आपको प्रूफ करना है तो आप कैसे कर लोगे, अपन किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, Tan A minus B. इसका फॉर्मूला बेटा यूज करोगे, tan a Tan माइनस। A minus B. अब देखो ये फॉर्मूला ही जनरली अपन यूज करेंगे, लेकिन इस पे रिस्ट्रिक्शंस क्या है वो देखो, वो मैं बता देता हूँ। रिस्ट्रिक्शंस, फर्स्ट फॉर्मूले को जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी आपसे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू, ये जो है इसको आप बोल सकते हो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स, चलेगा। और ये वैलिड है जब एक्स वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1। गॉट इट, क्लियर टू बोथ ऑफ यू। एक्स वाई क्या होना Yes, sir. चाहिए, दूसरा Yes, है sir. पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा, जब एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1, Greater than 1. है ना, एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 0। एक्स और वाई दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। एंड थर्ड वन इज माइनस ऑफ पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है एंड एक्स एंड वाई लेस देन 0 है। क्लियर किया, ये दो फॉर्मूले हैं, एक पहला रिस्ट्रिक्शन। सिमिलरली जो सेकंड फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है उस पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, देखो, tan इनवर्स x माइनस ऑफ tan इनवर्स y इज इक्वल टू लाइक दैट tan इनवर्स, एज यूजुअल जैसा कि अपन ने पहला फॉर्मूला पढ़ा है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर, लेकिन ये कब अप्लाई करोगे, जब एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाए, माइनस। क्लियर है बेटा आप लोगों को। सेकेंड वन इज Yes, sir. प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये कब यूज करोगे आप, जब एक्स वाई लेस देन माइनस 1 है, एक्स वाई की वैल्यू क्या है, लेस देन माइनस 1 एंड x ग्रेटर देन 0, y less than 0. Clear? And last one is minus pi plus tan inverse x minus y upon 1 plus x. ये कब यूज करोगे आप, जब एक्स वाई की वैल्यू क्या है, लेस देन माइनस 1 एंड x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन। क्लियर टू बोथ ऑफ यू, ये समझ में आया ये रिस्ट्रिक्शंस? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। No, sir. हाँ, ये रिस्ट्रिक्शंस आप याद मत रखो, मैंने जितने फॉर्मूले आपको बताए हैं ना अभी, सिंपली अगर आप उतना भी याद रखते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस को बैलेंस कैसे करेंगे वो अपन अभी ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट में देखेंगे। क्लियर हुआ आपको, वो ना अपन देखेंगे, Yes, sir. है ना। तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ना अपन इसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आगे आपको समझ में आए। तो आगे कंटिन्यू करें अपन। हाँ, sir. Yes, sir.
चलिए है ना, करते हैं अपन कंटिन्यू, देखते हैं कैसे अपन करेंगे कंटिन्यू। Question is, prove the following. Or you can say evaluate the following. Evaluate the following. First one is 4 of cot inverse 3 plus cosec inverse √5. आपको ना इसकी वैल्यू चाहिए। एक सेकेंड वन इज tan inverse 2 plus tan inverse 3, इसकी वैल्यू चाहिए, दो की वैल्यू चाहिए है ना। कैसे करेंगे अपन, ट्राई करते हैं अपन। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन इज फोर ऑफ cot inverse 3 plus cosec inverse √5। अब आप लोग मुझे बताओ, अपने पास जो फॉर्मूला है उसमें tan है, tan inverse x plus tan inverse y इधर, और tan inverse x minus tan inverse y, am I right? तो क्या अपन इस cot inverse 3 को बेटा लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, उसके हेल्प से मैं tan inverse 1/3 बोल सकता हूँ क्या, है ना। और देखो cosec inverse x को क्या मैं बोलूंगा, तो ये देखो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, और एक्चुअली cosec इनवर्स ये तो आपका एक एंगल ही होगा। तो मान लो cosec इनवर्स √5 को मैंने थीटा बोल दिया या x बोल दिया, मान लो थीटा हो गया। तो मुझे बताओ cosec थीटा की वैल्यू √5 हुई क्या, एम आई राइट। एंड cosec थीटा का है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो तो बेस की वैल्यू 2 मिल गई, गॉट इट। तो मुझे बताओ इस ट्रायंगल tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। दैट इज थीटा को आप कितना बोल सकते हो, tan इनवर्स हाफ। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप, ये देखो ये भी थीटा की वैल्यू और ये भी देखो, ये ऑब्जर्व किया क्या तुम लोगों ने, ये देखो दोनों ही किसकी वैल्यू है, थीटा की, है ना। थीटा इक्वल टू क्या है, cosec इनवर्स √5, और थीटा इक्वल्स टू क्या है, tan इनवर्स हाफ। इट मीन दैट cosec inverse √5 is equivalent to tan inverse half, am I right? मैं बोल सकता हूँ ऐसा। Is it clear to both of you? अब देखो अपने को पता है tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला जस्ट अभी बताया है मैंने, क्या होता है, tan inverse x plus y upon 1 minus x into y। है क्या, मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला यहाँ पे फिर से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 minus x। क्लियर टू बोथ ऑफ यू। इसको बेटा अपन लिख सकते हैं क्या, 4 into tan इनवर्स, देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 plus 3 अपॉन 6, और यहाँ देखो 3 2 जा 6 6 minus 1 अपॉन 6। इसको अपन ऐसे बोल रहे हैं 4 into tan इनवर्स 5/6 अपॉन 5/6, ये कैंसल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 into, ठीक है। और tan इनवर्स 1 को क्या बोल सकते हो आप, 5/4। tan इनवर्स 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है,
5/4 by 4. है ना। 10 की किसकी वैल्यू होती है 1, पाई की, पाई बाई 4 की, ये पाई और 4 और ये 4 कैंसल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5, एंड दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। Sir, हाँ जी, हाँ कवल बोलो। सर यहाँ हम जनरल वैल्यू पिक करते हैं। बेटा आप बताओ, जनरल वैल्यूज के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एग्जिस्ट करता है? आपको डोमेन और रेंज साइन इनवर्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? -π/2 से π/2 में ना। अगर वो जनरल वैल्यू लेगा तो फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं होगा, और फंक्शन अगर 1 1 ऑन 2 नहीं होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं ना। इसलिए बेटा जनरल वैल्यू नहीं लेते हैं अपन, प्रिंसिपल वैल्यू यस सर। लेते हैं बेटा अपन, प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर हुआ? नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज यस सर। गिवन दैट, क्या दिया हुआ है बताओ, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसकी वैल्यू वही सेम फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, एम आई राइट? और इसको क्या बोल सकते हो आप, tan इनवर्स 5 अपॉन -5, चलेगा है ना। और इसको क्या बोल सकते हो आप, tan इनवर्स -1, गॉट इट? अब यहाँ पे देखो, tan इनवर्स 2 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी क्या, है ना। tan इनवर्स 2 की वैल्यू Yes. हमेशा पॉजिटिव, और tan इनवर्स 3 की वैल्यू भी क्या हमेशा पॉजिटिव। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। देखो तो राइट हैंड साइड को पॉजिटिव होने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan इनवर्स tan ऑफ -π/4, चलेगा है ना। और इसको मैं Yes, sir. ऐसे बोल सकता हूँ क्या, tan इनवर्स माइनस ऑफ tan π/4, and this can be written as tan inverse tan pi minus π/4, got it? Yes, sir. हाँ, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा। अब देखो तो ये वैल्यू को मैं अगले स्टेप में क्या बोल सकता हूँ, tan इनवर्स tan 4π - π 3π/4, that is 3π/4। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में आया? हाँ sir. This is the answer. Can we go for the next one? Yes, sir. होमवर्क दे देते हैं तुम लोगों को, चलेगा है ना। हाँ sir. होमवर्क कुछ दे देते हैं बेटा, ताकि Yes, sir. इसी कॉन्सेप्ट पे बेस, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको घर पे। बाकी एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड की बुक होगी ना आपके पास, उसमें ये टॉपिक है दोनों में, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट the followings। क्या है वो देखो यहाँ पे। फर्स्ट वन है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19। चलेगा? कर लोगे आप लोग? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, किसी दो पे क्या अप्लाई कर दो आप, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक। और रिमेनिंग को आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा क्या। हेलो, Yes, sir. तो मैंने जो बोला आपको समझ में आया? कर सकते हो इसको आप? हाँ sir. इसको आप लोग कर लेना, ट्राई करना है ना। कुछ डाउट या कुछ क्वेरी आए तो बताना मुझे। फाइन। नाउ नेक्स्ट स्टेज,
यस सर। यस सर। है ना। अब कुछ और फॉर्मूले हैं सम और डिफरेंस के बेस्ड जो साइन और कॉस के लिए, तो वो भी बता देते हैं। एक आध और लिख लो इस पे बेस्ड, tan इनवर्स x वाले पे बेस्ड क्वेश्चन। साइन इनवर्स 2a upon 1 plus a square plus sin inverse 2b upon 1 plus b square, है ना, इसको इवेलुएट करना है इस दोनों को। ठीक है, तो यहां तक रखते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स में मैं आ रहा हूं, इसको सेव कर दूं। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है आपका, चलेगा? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज, अपन सम और डिफरेंस फॉर्मूला ही देख रहे हैं, लेकिन किसके लिए देखेंगे अब? साइन और कॉस के लिए। क्यों? क्योंकि अपन ने अभी tan के लिए देखा है, तो देखो क्या है। फर्स्ट वन इज फॉर ऑल x, y belongs to closed interval -1 to 1, चलेगा? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, क्लियर है? इसकी बात कर रहा हूं मैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस क्या होगा? रिस्ट्रिक्शन इज इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स वाई लेस देन 0। गॉट इट? सेकेंड वन इज, इसी फॉर्मूले को आप बोल सकते हो ऐसे भी, पाई माइनस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रिस्ट्रिक्शंस क्या होगा? इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 और x कॉमा y ग्रेटर देन। क्लियर? थर्ड इज माइनस पाई माइनस ऑफ साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? रिस्ट्रिक्शंस क्या होगा यहाँ पे? इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 और x कॉमा y लेस देन। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ ये है। देखो इसमें ना जो फर्स्ट फॉर्मूला आपको दिख रहा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यही सिर्फ रिमेंबर रखना है। क्लियर? क्या बाकी जो फॉर्मूले मैंने लिखा है उसको मैं डोमेन और रेंज से बैलेंस कर लूंगा और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं फर्स्ट फॉर्मूले का आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, प्रूफ बता रहा हूँ, रिमेनिंग का अपन कर लेंगे। तो देखो प्रूफ क्या होगा? एज इट इज, जैसा कि आपने पहले वाले में किया है वैसा ही अपन ने सपोज कर दिया कि लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू a एंड साइन इनवर्स y इक्वल टू b बराबर है क्या? देखो तो मुझे बताओ, बोल सकता हूं देयरफॉर साइन a इक्वल टू x एंड साइन b इक्वल टू y। तो मुझे बताओ cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अंडर रूट। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? एक बार चेक करो, फिर यहाँ पे मेंशन कर दो आप एज वी नो दैट। आप क्या जानते हो, देखो यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, साइन ए कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। एम आई राइट? ये होता है साइन ए प्लस बी की वैल्यू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। देखो तो यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी गॉट इट। और मुझे बताओ साइन ए क्या है तुम्हारा एक्स, और कॉस बी देखो तो तुम्हारा क्या है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कॉस ए क्या है तुम्हारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी क्या है तुम्हारा वाई, वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपन बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? और देखो आपने ए और बी किसको सपोज किया था, देखो वहां पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को, तो वैल्यू क्या आ गई, देखो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. ये समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। प्रूफ हाँ हो गया सर। ये, है ना? अब देखो वो जो रिमेनिंग है जिसमें आपने Yes, sir. ऐड किया है कंडीशन से अपन ले आएंगे, बाकी यहाँ तक है वो आपको समझ में आ गया। सिमिलरली यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के लिए भी फॉर्मूला होगा, क्या होगा बताओ, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर व्हाट इट, माइनस जहां प्लस है सिर्फ वहां पे क्या आ जाएगा माइनस वाई इंटू अंडर रूट। यही होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में सिर्फ माइनस का ही डिफरेंस होता है ना, वही यहाँ पे भी है। यस सर। रिस्ट्रिक्शंस क्या है बेटा वो देख लो, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स वाई ग्रेटर देन 0 व्हाट इट। सेकंड वन इज पाई माइनस साइन इनवर्स x under root 1 minus y square minus y under root 1 minus x square. If x square plus y square greater than 1 or x square plus y square greater than 1 and x greater than 0, y less than 0. Got it? And third one is minus of pi minus sine inverse x under root 1 minus y square minus y under root 1 minus x square. If x square plus y square greater than 1 and x less than 0, comma y greater than 0. क्लियर है क्या सभी को? देखो यहाँ पे और देखो यस सर। क्या मैंने बता ही दिया है ना, जैसा मैंने प्रीवियस रिजल्ट का प्रूफ किया था वैसा ही इसका भी प्रूफ होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है जो आपको लग रहा है कि सर नहीं समझ में आया, प्लीज बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। Yes, sir. सिमिलरली देखो आप cos इनवर्स x के लिए भी होगा, है ना, जैसे cos a प्लस b का फॉर्मूला आपको पता होगा, उसके लिए भी कुछ फॉर्मूले होंगे यहाँ, तो वो देख लेते हैं अपन। Third one is
cos inverse x plus cos inverse y equals to cos inverse xy into cos inverse xy minus under root 1 minus x square into under root 1 minus y square. क्लियर? ये हो जाएगा cos के लिए. यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस क्या है वो देखो. x और y हमेशा कहाँ लाई करना चाहिए? -1 और 1 के बीच में, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू 1. और x प्लस y की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा? बताओ. ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्लियर टू बोथ ऑफ यू? है ना? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्लियर है. cos इनवर्स xy minus under root 1 minus x square into under root 1 minus y square if xy greater than equal to -1 less than equal to 1 and x plus y greater than equal to 0. क्लियर? अब देखो इसी के लिए सेकंड फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता है, वो होता है 2 पाई माइनस. बट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अपन रेंज के हेल्प से और डोमेन के हेल्प से अरेंज कर लेंगे. xy बाकी का पूरा फॉर्मूला एज इट इज है. xy minus under root 1 minus x square into under root 1 minus y square. क्लियर? यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस एज इट इज है. क्या? x और y कहाँ होना चाहिए? -1 और 1 के बीच में. एंड x प्लस y की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? लेस देन इक्वल टू 0. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डन? यस सर. हाँ जी. हेलो, ये क्लियर है? हाँ यस सर. सर. अब देखो ऐसे ही माइनस के लिए हो जाएगा, तो आप याद करो cos a प्लस b के फॉर्मूले में माइनस होता है, तो cos a माइनस b के फॉर्मूले में प्लस होता है. क्या? cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y की वैल्यू को क्या बोल सकते हो आप? cos इनवर्स xy. ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस under root 1 minus x square into under root 1 minus y square. Is it clear to both of you? यस सर. यस सर. रिस्ट्रिक्शंस क्या हो जाएगा बताओ आप लोग? xy greater than equal to -1 and less than equal to 1. Got it? And दूसरी कंडीशन क्या है? x less than or equal to y. तो कंडीशंस याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ. ये अपन अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंट क्या कर देंगे? इसको कन्वर्ट, है ना, डोमेन और रेंज देख. कैसे करेंगे ये मैंने बहुत सारे रिजल्ट में प्रूव करके आप लोगों को बताया है. राइट? xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. कंडीशंस क्या है वो आपको पता है. x और y हमेशा क्या होना चाहिए? y ग्रेटर देन इक्वल टू -1, less than 0, x greater than 0, less than or equal to 1, और x greater than equal to y. Done? Clear to all of you? अब देखो एक फॉर्मूले का रिजल्ट मैं बता देता हूँ, रिमेनिंग का आप कर लेना. तो देखो कैसे करेंगे अपन, प्रूफ देख लेते हैं. एज इट इज जैसे अपन ने tan इनवर्स और sin इनवर्स वाला किया था, वैसे अपन ने सपोज कर लिया कि लेट cos inverse x equal to a and cos inverse y equal to b. Then चलेगा? तो मुझे बताओ cos a की वैल्यू x हो गई क्या? एंड cos b की वैल्यू कितनी? y. तो मुझे बताओ cos a अगर x है तो sin a की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. एंड cos b अगर y है sin b की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर. गॉट इट? क्लियर टू बोथ ऑफ यू? अब आप क्या जानते हो? एज वी नो दैट, देखो cos a प्लस b की वैल्यू क्या होती है बेटा? बताओ. cos a माइनस sin a. क्लियर है? अब वैल्यूज पुट कर दो तो देखो cos a प्लस b इक्वल टू cos a x है, cos b y है, x इंटू वाई माइनस ऑफ sin a क्या है?
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन भी क्या है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देयरफॉर ए प्लस बी की वैल्यू क्या है cos इनवर्स दिस एक्स वाई माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। डन। तो देखो आपने ए बेटा किसको सपोज किया था cos इनवर्स x को, एम आई राइट? ए किसको सपोज किया आपने cos इनवर्स Yes, x sir. और बी किसको सपोज किया आपने cos इनवर्स y को। क्या हो जाएगा cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? रिजल्ट समझ में आया? मतलब जितने भी प्रूफ आप देख रहे हो बेटा वो सारे के सारे प्रूफ एक जैसे हैं, है ना? कुछ भी अलग अपन नहीं करे, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। व्हाट इज क्लियर टू बोथ ऑफ यू? हैंड्स प्रूफ। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो कुछ और फॉर्मूले हैं जो मल्टीपल एंगल पे बेस्ड है। लाइक तुम्हें याद होगा sin 2 थीटा cos 2 थीटा sin 3 थीटा cos 3 थीटा, ऐसा आपने कुछ पढ़ा था क्या? उसी फॉर्मूले पे बेस्ड Yes. और फॉर्मूले है, तो देखते हैं। देखेंगे। नेक्स्ट वन इज some important formula for multiple angles in ITF, inverse trigonometrical functions। देखो फर्स्ट वन इज, मुझे ये बताओ तुम लोग sin 2 थीटा अपन ने क्या पढ़ा था? किसी को याद है sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? 2 sin Into. बोलो 2 sin theta cos theta. cos थीटा आपने पढ़ा है ना? बिल्कुल सही। तो देखो 2 sin इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 sin इनवर्स x कैन बी रिटन एज 2 sin inverse x can be written as minus pi minus of sin inverse 2x under root 1 minus x square, x greater than equal to minus 1 less than or equal to minus 1 by what it. Second one is sin inverse 2x under root 1 minus x square, x is greater than equal to minus 1 by root 2 and less than or equal to 1 by root. Got it? And last one is pi minus sin inverse 2x under root 1 minus x square। ये कब होगा? जब x greater than equal to 1 by root 2 and less than equal to 1। Got it? Clear to both of you?